हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सर्टन बिजी शेड्यूल। तो बहुत सारे काम थे, उसमें मैं थोड़ा बिजी हो गया था। एंड मैं ट्रेड तो ऑल दो ले रहा था बट उसको पोस्ट नहीं कर पा रहा था। बट आज मुझे मौका मिला, टाइम मिला है अभी, ऑल दो थोड़ा लेट हो गया है बट ठीक है। आज कुछ लर्निंग पॉइंट सीखेंगे हम कि आज हमने कौन से ट्रेड एग्जीक्यूट किए। आपको पता ही है कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही एक अच्छा मूव दिया है। चलिए हम देखते हैं क्या हमने स्टार्टिंग से अच्छा मूव ले पाए थे या हमने लॉस किया आज के दिन। ये सारे इस वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निफ्टी जो था आज ओपनिंग से ही उसको पता चल रहा था कि एक साइडवेज मार्केट रहेगा बिकॉज उसने एक हाई बनाया जो इनिशियल डे ओपनिंग जो बोलते हैं, जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल होता है उसका जो हाई उसको बोलते हैं डे ओपन हाई एंड डे लो। तो क्या हुआ, इसने निफ्टी ने एक बार डे हाई को तोड़ा बट फिर नीचे आ गया। फिर इसने अटेम्प्ट दिया कि डे लो को तोड़ने के लिए इस कैंडल में, बट फिर से वो रिट्रेस कर गया। एक मार्केट में कंफ्यूजन था एंड इस कंफ्यूजन में एक्चुअली बहुत लोगों का लॉसेस भी होता है। इनफैक्ट मेरा भी हुआ है लॉस। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टाइम में मेरा कहाँ पे लॉस हुआ एंड क्या प्राइस एक्शन था, किसके बेसिस पे मैंने लिया था, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मेरा पहला ट्रेड कहाँ था। उसका स्क्रीनशॉट भी मैं डाल दूंगा, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं मेरे ट्रेड्स पोस्ट करता हूँ, तो उसके स्क्रीनशॉट भी आपको डाल दूंगा। तो आपको पता चल जाए कि किस टाइमिंग पे मैंने ये ट्रेड लिया था या एग्जीक्यूट किया था। जो मेरा पहला ट्रेड था ये था अराउंड 11:25 पे मैंने लिया एंड समवेयर हियर मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट कैंडल, जो उसको मार्क कर देंगे एग्जैक्ट कैंडल को, सो दैट कि आपको पता चल जाए। 11:25 यस, ये वाला जो कैंडल था उसमें मैंने लिया ट्रेड। बेसिकली क्या था इसका लॉजिक, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि मैं प्रीमियम चार्ट भी देखता हूँ साइमल्टेनियसली एंड स्टॉक चार्ट मतलब इंडाइसेस चार्ट भी देखता हूँ। मेरा पॉइंट ये था कि ये एक लो बनाया था इसने, इस लो को 2 बार टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ। फिर क्या था, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये ट्रेंड लाइन 3 बार टेस्ट हुआ एंड इस बार क्या हुआ, ये वाले कैंडल में इसने एक फेक ब्रेकआउट देने का कोशिश किया एंड एक बोल सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया इसने। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल ही मेरा इंडिकेशन था, जो कि ये वाला कैंडल देखिए प्रीमियम चार्ट में, एंड ये अल्टीमेटली मेरा एक लेवल था। मुझे एक्चुअली ट्रेड एग्जीक्यूट करना था 86 के आसपास, बट समहाउ ये थोड़ा ऊपर ही एग्जीक्यूट हुआ शायद। यस, ये थोड़ा ऊपर ही एग्जीक्यूट हुआ ट्रेड मेरा, ये अराउंड नहीं करेक्शन, ये वाला 86 में, ये वाला 81 पे मैंने लिया था ट्रेड, एंट्री यहाँ पे किया था मैंने। एंड इसका लॉजिक यही था कि ये इसका जो डे लो बना था उसको ब्रीच किया इसने। ये वाला मेरा इंडिकेशन कैंडल था, ये वाला इन्वर्टेड हैमर, एंड उसके कंटिन्यूएशन पे फिर मैंने अपना ट्रेड लिया था। ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट इस लेवल तक आएगा, 160 के लेवल तक आएगा, बट सिंस इसने जैसे ही एक स्पाइक वाला कैंडल दिया, मैंने अपना पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट तो था नहीं, 10-12 रुपये का ही प्रॉफिट था। तो इसको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड तो नहीं मानेंगे, स्कैल्प बोल सकते हैं। तो उसके बाद फिर बहुत देर थोड़ा इंतज़ार किया मैंने, फिर मैंने एक सोचा कि फिर एक अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकता है। बिकॉज क्या है कि देखिए, अगर प्रीमियम बार बार ऊपर पुश कर रहा था, जो पुट प्रीमियम था ऊपर बार बार पुश कर रहा था, तो फिर अगेन समवेयर हियर मैं
इस कैंडल में मैं ट्रैप हुआ। एक्चुअली मैंने पोजीशन अपना अराउंड 93 लिया था, सेम मेरा टारगेट था 160 का, एंड स्टॉप लॉस मैंने इसमें थोड़ा वाइड रखा था, 73 का स्टॉप लॉस रखा था मैंने 20 पॉइंट्स। यूजुअली मेरे जो निफ्टी के ट्रेड्स आपने देखे होंगे प्रीवियस वीडियोस में, मेरे हमेशा निफ्टी के ट्रेड जो होते हैं 10 रुपये के होते हैं, बट आज मैंने समहाउ मेरे को लगा कि शायद वोलेटिलिटी के कारण इतना थोड़ा रखना पड़ेगा, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 24,900 का लेवल आज रिटेस्ट होगा, जो कि प्रीवियस डे लो भी है। सो उसी बेसिस पे ये ट्रेड लिया गया, बट समहाउ इसमें मेरे को स्टॉप लॉस लगा 20 रुपीज़ का। आफ्टर दैट मैंने एक सोचा कि नहीं, मैं अभी मार्केट को देखना बंद करता हूँ, बट मैंने एक्चुअली क्या किया तब कि मैंने फिर बैंक निफ्टी में स्विच किया। मैं सोचा कि शायद बैंक निफ्टी आज कोई अच्छा मूव दे सकती है, तो मैंने फिर बैंक निफ्टी में शिफ्ट किया। मैं आपको बैंक निफ्टी का भी ट्रेड बता देता हूँ कौन सा मैंने लिया। तो पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, एंड उसके बाद उसका लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस बेसिस पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, एंड इसका स्क्रीनशॉट भी आपको डाल दूंगा सो दैट आपकी पता चल जाए आपको कि किस टाइमिंग में एंड क्या लॉजिक था जिसके बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया। सो निफ्टी से अगर कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मुझे जो प्राइस एक्शन दिख रहा था, ऑल्दो ये जो है एक नो ट्रेडिंग जोन था मेरे लिए, बट समहाउ मैं जब आपको दिखाऊंगा इसका प्रीमियम तो मेरे को कन्विंसिंग लगा। और ये एक क्या है कि राउंडिंग बॉटम फॉर्म कर रहा था, एंड ये देखिए ये डे लो था, इसको इसने ब्रीच किया, बट इधर ही से एक सीरियस बाइंग आया, तो समहाउ मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ एक बाइंग प्रेशर तो है ही, एंड ये सिंस एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न था भी, तो मैंने इसमें फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस। यूजुअली बैंक निफ्टी में क्या होता है कि 30 से 40 रुपए तो मिनिमम ही होते हैं, कई बार 50 रुपए का भी स्टॉप लॉस रखना पड़ता है प्रीमियम में, बिकॉज दैट इज हाउ बैंक निफ्टी परफॉर्म्स। बट ये जो एक कैंडल कन्विंसिंग पैटर्न था, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं इधर एक चीज आप नोट कीजिएगा, जो बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम था 51,300C, ये इसी लेवल से हर बार रिएक्ट कर रहा था। इसी लेवल में जब भी आता है इधर से बाइंग आता, इधर से बाइंग आता। ये एक टाइम था जिसने इसने फेक ब्रेकआउट दिखाया, बट उसके बाद कहीं भी देखिए इसी पोजीशन से बाइंग आ रहा था हमेशा। सो मैंने भी इसी बेसिस पे इसका जो थोड़ा लो था मैंने 246 लिया, कि सो दैट कि थोड़ा वोलेटिलिटी में एटलीस्ट मैं मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। तो मैंने 246 के एक्चुअली सिस्टम में मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था, क्योंकि अगर इधर से मूव आता सडन तो सडन आ जाता है और स्लिपेज में मेरा बहुत लॉस हो जाता है, एंड एज सच मैं सुबह से लॉस में बैठा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 266 अराउंड, शायद 265.9, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जो मैंने पोजीशन लिया था। तो मैंने 265.9 पे अराउंड पोजीशन लिया, एंड देखिए वोलेटिलिटी मार्केट में ये गया अराउंड 290 के आसपास, फिर रिट्रेस कर गया, मेरे प्राइस के नीचे आया, बट मैं सेफ था बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस इधर तक था, एंड मैं ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं ले रहा था बिकॉज कि ये आज का मार्केट बहुत ही वोलेटाइल था। तो अगर मूव आता तो अच्छा मूव आता, एंड मूव नहीं आएगा तो वैसे नहीं आएगा, और डीके में पूरा जो आपका लॉट है वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। सो इसी बेसिस पे मैंने ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं लिया था, एंड उसके बाद अगर देखें फिर सडन इधर से बाइंग आया, तो ये मेरे लिए कॉन्फिडेंस वाला कैंडल था। मुझे लगा कि अब शायद कोई अच्छा मूव आ सकता है, तो मैंने भी जो मेरे ग्रुप में मैंने टारगेट दिया था, पोस्ट किया था, मैंने बोला था कि 330/420 ये फर्स्ट टारगेट होगा, ये सेकंड टारगेट होगा। ये मेरा दोनों का टारगेट था, फर्स्ट एंड सेकंड। सो अगर देखें पहला ही सडन मूव आया, तो मैंने अराउंड जो हाफ क्वांटिटी था इसके आसपास ही 335 के आसपास, शायद हाँ 335 के आसपास मैंने बुक किया, एंड जो बैलेंस क्वांटिटी था मैंने इस लेवल पे 420 के लेवल पे बुक किया। देखिए
ऑप्शन बाइंग का ऐसा चीज़ होता है कि यू नेवर नो कि वो कितना दूर जाएगा। बट मैं इसका लॉजिक आपको समझाता हूँ कि क्यों मेरा ये लेवल था 330 एंड 420 का। अब देखिए, अगर ये एक हाई बना था, इसने 440 का हाई बनाया था, बट समहाउ मैं ये वाला लेवल, ये जो देख रहे हैं आप ना, मैं इसको एनसर्कल कर देता हूँ, ये वाला, इस लेवल को मैंने अपना एक डेटम बनाया था एंड इसी के बेसिस पे मैंने अपना टारगेट भी फिक्स किया था। बट ऑल्दो आप देखें, इसके बाद इसने फिर से 680 तक, मतलब इधर से और 200 ऑड पॉइंट्स भी मूव किया, बट मैंने फुल क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। ऑल्दो लोग बोल सकते हैं कि आप होल्ड भी कर सकते थे, बट उस समय जो साइकोलॉजी होता है जब मैंने ट्रेड लिया हुआ है, दैट मैटर्स। उस समय मेरा क्या साइकोलॉजी था कि एक नेगेटिव साइकोलॉजी में बैठा था, क्योंकि सुबह से मेरा लॉस हो रखा था। तो इसीलिए अगर मेरा सुबह वाला प्रॉफिट होता तो प्रोबेबली शायद इसको मैं और लॉन्ग होल्ड कर सकता था, बट सिंस मेरा सुबह लॉस हुआ था, सो इतना क्वांटिटी मेरे लिए इट वाज अराउंड 160 पॉइंट्स ठीक था। अल्टीमेटली डे को ग्रीन में क्लोज करना एंडेवर होना चाहिए। सो ये थे दोनों आज के ट्रेड्स। अब चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हम थोड़ा चलेंगे एक लार्जर टाइम फ्रेम पे। तो पहले चलते हैं डेली। अगर डेली का कैंडल देखें तो इसने एक डब्लू पैटर्न सॉर्ट ऑफ बनाया है, ये वाला पैटर्न, एंड अभी ऑलमोस्ट वो इसके पास है। डब्लू का जो ये वाला पॉइंट होता है, ब्रेकआउट पॉइंट होता है, इसके पास है एंड ऑलमोस्ट इसने तोड़ भी दिया है, मान सकते हैं एक लेजर से इसने तोड़ भी दिया है। बट अभी इम्पॉर्टेंट है कि ये इस लेवल पे अगर सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में हमें 52,700 एंड 53,200 का लेवल्स देखने को मिल सकता है। कल के दिन क्या हो सकता है कि एक गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। सो हम ऑप्शन बाइंग कल के लिए प्लान नहीं करेंगे। ऑप्शन सेलर्स स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बना सकते हैं। सो इसीलिए मैं आपको लेवल्स नहीं बताऊंगा, बिकॉज टुमारो विल बी अ वोलेटाइल डे एंड विल नॉट बी अ गुड डे फॉर बायर्स, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज आज मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है, तो प्रोबेबली कल शायद गैप अप हो सकता है कहीं 52,200 या 52,700 के आसपास, एंड उसके बाद मार्केट उसी रेंज में घूम सकता है। एंड मेरे को लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में एक अच्छा शायद पॉजिटिव मूव मिल सकता है। और जैसे आपको पता होगा कि निफ्टी ने भी एक ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लिया है, एंड अभी अगर इसका भी प्राइस एक्शन देखें, बहुत ब्यूटीफुली ये ऊपर जा रहा है निफ्टी। ये देखिए प्राइस एक्शन इसका, हायर हाई बनाकर इधर ही इसने एक ट्रैप बनाया था, बट उसके बाद देखिए अच्छा सा बेस बनाकर इसने ब्रेकआउट दिया है। एंड आने वाले दिनों में शायद हमें 25,600 या 25,700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। सो ये था दोस्तों आज का वीडियो। मैं आपके लिए ये एनालिसिस आज का नहीं डाल रहा हूँ कल का, बिकॉज मैंने आपको बताया टुमारो इज़ नॉट अ डे फॉर ऑप्शन बायर्स। मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, सो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि टुमारो इज़ नॉट आवर डे। कल मूव आएगा, बहुत छोटा मोटा मूव आएगा, बट उसमें एक्चुअली ट्रैप होने का चांसेस होता है। सो टुमारो विल अवॉइड ट्रेडिंग। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आप मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे। आई होप मेरे जो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है आपने उसमें कुछ सीखा और उसमें कुछ पोजीशन बनाए हैं अपने। ओब्वियसली आप प्रॉफिट में ही होंगे, बिकॉज मैं खुद उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। एंड ऐसे ही आप मेरे चैनल के लिए प्यार बढ़ाते चलिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में मेरे चैनल को फेमस कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।